गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? ट्यूना मछली होती है और इसको हमने मनाया 2 मई को। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में किसको चुना गया? तो आंसर होगा शोभना नरसिम्हन को। फिर विशेष श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य बना कौन सा? झारखंड। अभी आपको पता होगा भारतीय रेलवे ने अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको अपने अपने राज्य में पहुंचाने के लिए एक विशेष श्रमिक ट्रेन शुरू की थी। फिर प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नाम की ई बुक को रिलीज किया किसने? हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये जो प्रोफेसर बीबी लाल थे ये महान पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे और इन्हीं के सम्मान में इनकी अभी 100वीं वर्षगांठ पे ये ई बुक जारी की संस्कृत मंत्रालय ने। फिर उम्बारे आंगनवाड़ी नाम की अनूठी पहल शुरू की किस राज्य ने? गुजरात ने। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी ये इनिशिएटिव। फिर समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगा कौन? तो ये करेगा अमेरिका और ये इसका 27वां संस्करण होगा। अगस्त के महीने में होगा। ये एक्चुअली बाई एनुअल एक्सरसाइज होता है यानी कि 2-2 साल में होता है। ये कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं और इसकी जो थीम है वो है कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स यानी कि सक्षम, अनुकूली और भागीदार। फिर पुणे का जो रक्षा संस्थान है डिफेंस इंस्टीट्यूट है उसने संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है। क्या नाम है उसका? अतुल्य उसका नाम है। और एक सहयोग नाम से एक एप्लीकेशन भी आया था जो कि सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कोविड-19 से संबंधित जानकारी को एकत्र करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। फिर किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता? तो आंसर होगा रॉस टेलर ने। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये। फिर सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी नए चीफ जस्टिस बने थे कौन? बॉम्बे हाईकोर्ट के। तो आंसर होगा दीपांकर दत्त। फिर क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा कर्नाटक। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु था और थर्ड नंबर पे था गुजरात। बढ़ते आगे। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और इसे लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स 2019-20 सूचकांक यानी कि इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा हरियाणा। इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। फिर आरबीआई ने नया आदर्श वाक्य मोटो लॉन्च किया था। क्या नाम है मतलब क्या है वो मोटो? कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। हिंदी में बोलेंगे तो नकदी भव्य है बट डिजिटल दिव्य है। फिर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश किसे बताया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश को। मतलब विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है बांग्लादेश। भारत इसमें 5वें स्थान पे आता है और चाइना 11वें नंबर पे है। शहरों की बात करेंगे, भाई देशों में बात कर ली तो बांग्लादेश आ गया। शहरों में बात करेंगे तो टॉप पे है गाजियाबाद। फिर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा यूपीआई चलेगा। एनपीसीआई के एमडी सीईओ हैं दिलीप असबे। फिर वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना कौन सा? मध्य प्रदेश। फिर किस राज्य में लोसर महोत्सव मनाया जाता है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश देखो इसकी 2 कैपिटल है। समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है ही सही, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। फिर मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया। आपको बताना ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिस्र के, जिसे आप इजिप्ट कहते हो। और इसकी कैपिटल है काहिरा। करेंसी है मिस्र पाउंड और इसके राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। फिर है सांस्कृतिक उत्सव वसंतोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पे? गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। फिर आपको बताना है मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय बंगा को, जो कि भी अभी मास्टर कार्ड के चेयरमैन पद पर हैं। ये 1 जनवरी 2021 से इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। ध्यान से सुनो, अभी तो मास्टर कार्ड के चेयरमैन तो अजय बंगा हैं, 2021 से ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। तो चेयरमैन का पद खाली हो जाएगा तो फिर चेयरमैन कौन बनेंगे? वो बनेंगे माइकल माइबक। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं।
पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पंजाब की पहली मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी अभी कौन बनी है? पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो आंसर होगा विनी महाजन। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। बाकी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट आई है, उसमें शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है टॉप 30 में? तो बेंगलुरु है, 26 नंबर पे है ये। और ये जो लिस्ट है इसको जारी किया है स्टार्टअप जीनोम ने, और इसमें टॉप पे है कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली। मतलब इस लिस्ट में उन अच्छे शहरों को शामिल किया गया है जहाँ के स्टार्टअप ग्लोबली सफलता प्राप्त कर रहे हैं। एमएसएमई डे ये कब मनाया? ये 27 जून को मनाया है। और एमएसएमई मंत्री आपको बताइए नितिन गडकरी जी हैं, नागपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और एमएसएमई सचिव बने थे अभी अरविंद कुमार शर्मा। फिर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा मेरी डब्ल्यू जैक्सन। मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखने की घोषणा की है, जो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। फिर किस राज्य की सरकार ने महापरवाना योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। फिर भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़ बन गए हैं। और 2019 में ये राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड भी बने थे। फिर किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा रशिया ने। अभी रशिया की एनर्जी स्पेस कॉर्पोरेशन ने ये घोषणा की है। फिर किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल जिसका नाम है रोड टू टोक्यो इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स ने, जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, जिसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई। फिर किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा लिवरपूल ने, इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है ये। फिर किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ने। फिर किसने मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सचिन बंसल ने, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक थे ये, और बेसिकली लोन देने के लिए इसको शुरू किया गया है। फिर किस राज्य ने पशुधन न्याय योजना शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने, और इसका मेनली उद्देश्य है कि पशु पालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना। बढ़ते हैं आगे। तो स्टडी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, इम्फाल ये किस राज्य की राजधानी है? तो सिंपल सा है, मणिपुर की है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है, राम वी सुतार। फिर किस राज्य के डिंडीगुल तालु को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा, इससे ऊपर वाले प्रश्न में जो था आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति आपको बताइए, और दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू भी है, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, तो ये भी ध्यान रखना। फिर किस राज्य की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं। फिर किस राज्य के दार्जिलिंग टी और व्हाइट टी को जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल कोलकाता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जयदीप धनखड़ गवर्नर हैं। फिर किस राज्य की तिरूर बीटल लीफ को जीआई टैग मिला? बीटल लीफ मतलब हो गया पान के पत्ते, तो आंसर होगा केरल। केरल कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। नागालैंड की राजधानी पूछी जा रही है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। फिर गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक भी आप बता दो कि सिक्किम की है। सिक्किम की कैपिटल हो गई गंगटोक, मुख्यमंत्री हो गए पीएस गोले, और गंगा प्रसाद इसके गवर्नर हैं। फिर किस राज्य की कुर्ग अरेबिका को जीआई टैग मिला था? तो कुर्ग अरेबिका ये कॉफी है, तो आंसर होगा कर्नाटक। और इसके मुख्यमंत्री हैं कौन? बीएस येदियुरप्पा, वाजुभाई वाला इसके गवर्नर हैं, बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। फिर किस राज्य की सिरसे सुपारी को जीआई टैग मिला? तो इसका भी आंसर होगा क्या? कर्नाटक। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, विश्व सुनामी दिवस ये हमने मनाया 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हमने मनाया 7 नवंबर को। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। और एक कैंसर से याद होगा आपको, वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है, जो हम मनाते हैं 4 फरवरी को। फिर विश्व विज्ञान दिवस, ये 10 नवंबर को मनाते हैं। एक नेशनल साइंस डे भी होता है, जो हम कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाते हैं। हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को मनाते हैं ये। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है, जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2019 से मना रहे हैं हम इसे। वैसे 24 जनवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। फिर वर्ल्ड निमोनिया डे, ये हमने 12 नवंबर को मनाया, और इसकी थीम क्या थी? हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। फिर विश्व दयालुता दिवस, ये हमने 13 नवंबर को मनाया। और विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये तो आपको याद होगा, ये एग्जाम में भी आ चुका है प्रश्न, 14 नवंबर को। और थीम क्या रही थी? फैमिली एंड डायबिटीज। फिर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये हमने 16 नवंबर को मनाया था। और 16 नवंबर को आपको याद होगा
अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस भी मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड। और आपको याद भी होना चाहिए 19 नवंबर को एक और चीज मनाई जाती है, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। फिर है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो कम से कम इसे एक लाइक करना और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे एक बार शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।